जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जब 12th में पढ़ रहे हैं, ये पूरा बेस जो है हमारा IIT JEE एडवांस लेवल तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेन तो अपन करेंगे, एडवांस करेंगे, नीट में भी कंप्लीट होगा और 200 पर मंथ का बेच है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और इस बेच को जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपके नोट्स DPP ये सब आपकी जो है वो मिलती जाए। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो जानते हैं उनको मिल रहा है, और जिनको मिल रहे हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो भी आगे जाके रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको खड़ा देना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बच्चों आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अच्छा बताओ, बहुत प्यारा सा लेक्चर हमारा आने वाला है। और 11th IIT JEE नीट के जो बच्चे हैं जिन्होंने 200 पर मंथ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनके लिए भी ये लेक्चर है बच्चों। और जिन बच्चों ने ये फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब में मैं डाल ही रहा हूँ इन लेक्चर को, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि केमिकल इक्विपमेंट में पूरा डालूंगा, और आप देखेंगे कि ये सारे लेक्चर आपके एडवांस लेवल में आपको मिलेंगे। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन मिलेंगे। अपन 2019 का एक प्यारा सा क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और वहाँ तक अपन पहुँचने के लिए पहले अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए बच्चों, तो अपन जब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो आज के लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा Ng इज लेस देन 0, ये वाला हम इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे। हम किस इक्विलिब्रियम को देखेंगे बच्चों? जिनमें डेल्टा Ng 0 से कम होता है। बच्चों डेल्टा Ng 0 से कम होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि डेल्टा Ng यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा Ng यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए। यदि डेल्टा Ng 0 से कम है यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा Ng यदि यहाँ पर 0 से कम है, ये मैंने यहाँ पे चेहरा बना दिया आप सबका मुस्कुराता हुआ। डेल्टा Ng यदि यहाँ पे 0 से कम है, इसका मतलब है डेल्टा Ng आपका निगेटिव होगा। अच्छा, डेल्टा Ng निगेटिव कब होगा बच्चों? मैंने बताया आपको कि डेल्टा Ng क्या होता है? NP माइनस NR को अपन डेल्टा Ng बोलते हैं। NP का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और NR का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या बच्चों और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? डेल्टा Ng, ठीक है। तो इसका मतलब ये, यदि नेगेटिव कब होगा? अच्छा बताओ आप। नेगेटिव बच्चों उसी समय होगा जिस समय यहाँ पर R ज़्यादा हो और P कम हो। मतलब रिएक्टेंट्स के मोल यहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। यदि रिएक्टेंट के मोल मुझे ज़्यादा मिलेंगे, प्रोडक्ट के मोल मुझे कम मिलेंगे, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपन कौन कौन से इक्विलिब्रियम में हमें ये चीज़ मिलती है। पहले अपन इससे एग्जाम्पल देख लें, फिर उन एग्जाम्पल को अपन लेके चलेंगे। इसमें KP और KC के फॉर्मूलेस को डिराइव करेंगे, और उन फॉर्मूलेस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं जो IIT JEE में जो आए हुए हैं उनको अपन करने का प्रयास करेंगे, और उनको आज इस वीडियो में करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे ही, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे। चलिए लेते हैं अपन बच्चों N2 प्लस साइज H2 2 गिव्स ट्वाइस NH3। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे 4 आपको मिल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपको 2 मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली डेल्टा Ng क्या मिलेगा? वैल्यू देखिए, डेल्टा Ng बराबर यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 - 4 दैट इक्वल टू -2, निगेटिव मिल रहा। चलिए दूसरा एग्जांपल, कुछ कॉमन एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ट्वाइस SO2 प्लस O2 2 गिव्स ट्वाइस SO3। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बच्चों? मोलों की संख्या प्रोडक्ट की कितनी है? 2। तो हम यहाँ पर डेल्टा Ng ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर 2 + 1 3, तो हम बोलेंगे 2 - 3 दैट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा Ng के हमें आपको -1 हमें मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे? -1। हमें कितने मिलेंगे? -1। क्यों? 2 मोल्स ये थे, 2 + 1 3 मोल थे, तो 2 - 3 -1। चलिए अगला एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे हमने लिया PCl3 प्लस Cl2 टू गिव PCl5। PCl3 प्लस Cl2 टू गिव PCl5, 2 मोल PCl3 Cl2 के और 1 मोल PCl5 का जो बनता है। मतलब डेल्टा Ng फॉर्मूला सेम, प्रोडक्ट के मोल कितने हुए? 1, तो 1 - 2 दैट इक्वल टू -1। तो हमें इन सब इक्विलिब्रियम में हमें क्या मिलता है? डेल्टा Ng हमें निगेटिव मिलता है। वो देखिए फोर्थ वाला यदि हम पॉइंट लें, वो ऐसा भी इसको लिख सकता है XY3 प्लस Y2 टू गिव XY5। कैसे हुआ? X बराबर क्या हो गया बच्चों? X बराबर आपको मिल गया P, यहाँ पर X बराबर P हो गया, और Y बराबर हो गया यहाँ पर Cl
तो आपका इक्विलिब्रिया क्या बन गया, यही इस इक्विलिब्रिया को आपने x/3 + y2 टू गिव x/5, यहाँ पे भी गैसियस मोल्स, यहाँ पे भी गैसियस मोल्स, यहाँ पे भी गैसियस मोल्स आपने दिए, तो डेल्टा Ng बिल्कुल सेम आपको मिलेगा 1 - 2 = -1। तो पहली बात हमने ये समझी बच्चों यहाँ पर कि डेल्टा Ng नेगेटिव का मतलब होता है कि डेल्टा Ng 0 से कम होगा, मतलब कि डेल्टा Ng नेगेटिव का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कम होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट के मोलों की संख्या ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट मतलब दिस साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पर जो प्रोडक्ट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेल्टा Ng नेगेटिव मिलेगा। उसमें हमने ये 4 इक्विलिब्रिया ऐसे बना दिए। ठीक है बच्चों, इसको आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अब अपन इसमें एक इक्विलिब्रिया अपन सारे सभी के Kp और Kc अपन निकालते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग निकालना शुरू करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब अपन लिखना शुरू करते हैं नंबर 1 वाला। नंबर 1 में क्या है बच्चों, N2 + H2 2 gives twice NH3। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें Kc और Kp दोनों ही निकालने हैं। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, Kc और Kp दोनों ही हमें इसके निकालने हैं। चलिए अब निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि यहाँ पर N2 का हम इनिशियल स्टेट में मतलब इनिशियल मतलब t = 0 है, जब टाइम 0 है तो हमने N2 और हाइड्रोजन को एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने डाला। तो नाइट्रोजन के कितने मोल है, कोई भी A मोल मान लिए हमने, हाइड्रोजन के कितने मोल है, हमने B मोल मान लिए। तो जब t 0 था तो A मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड B मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाल दिए। क्लियर पॉइंट है। अब यहाँ पर जब t इक्विलिब्रियम पे बन गया, वो वाला टाइम जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, तो वहाँ पर उस टाइम पर x मोल इसके डिसोसिएट होंगे और y मोल यहाँ पर x मोल इसके डिसोसिएट होंगे। इसका हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों, यदि इसके आगे जो नंबर होगा वो x से मल्टीप्लाई होगा तो v - 3x हम लिखेंगे कि v - 3x मोल इसके डिसोसिएट होंगे। यहाँ पर जब हम इक्विलिब्रियम लेंगे तो यहाँ पर x मोल यहाँ पे बनेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे x मोल बनेंगे तो 2 है तो यहाँ पर 2x मोल्स यहाँ पर बनेंगे। तो जब हम t इक्विलिब्रियम लेंगे यहाँ पर तो a - x, b - 3x और 2x यहाँ पर मोल बनते हैं बच्चों। और जब ऐसे मोल यहाँ पे बनते हैं t इक्विलिब्रियम पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी कंसंट्रेशन आपको मिल गई। अब कंसंट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल्स का मोल्स पर लीटर हम करते हैं, मतलब a - x अपॉन v करेंगे, b - 3x अपॉन v कर देंगे और 2x अपॉन v कर देंगे। क्योंकि हम बोलते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, हम कहते हैं कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर। तो मोल्स को हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन के मोल्स हमारे a - x हो गए, लीटर के जगह हमने वॉल्यूम लिख दिया, टर्म वॉल्यूम इन लीटर। वैसे ही बच्चों क्या हो गया, v - 3x अपॉन v हो गए, यहाँ पर मोल्स पर लीटर हो गया। ठीक है, मोल्स पर लीटर हो गया। यहाँ पे भी बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर मोल्स पर लीटर हो गया, 2x अपॉन v हो गया। तो कंसंट्रेशन जब हम लेंगे बच्चों तो a - x अपॉन v, v - 3x अपॉन v एंड 2x अपॉन v हम यहाँ पर लेते हैं। क्लियर पॉइंट आ रहा है हमारा। अब कंसंट्रेशन के बाद जब हम यहाँ पे, ये तो हमने कंसंट्रेशन ले ली, कंसंट्रेशन के बाद यदि हम मोल फ्रैक्शन लें तो मोल फ्रैक्शन का मैंने क्या बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन का बताया था कि मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना पड़ेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एन इक्विलिब्रियम। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पर लिया, तो कैसे निकालेंगे अपन, इन सबको आप प्लस कर दीजिए। यहाँ पे किसको प्लस कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर a - x, b - 3x एंड 2x, इन सबको प्लस कर दीजिए और प्लस करके निकालिए कि टोटल नंबर कितना निकलेगा। तो a - x प्लस हमने लिया, b - 3x हमने लिया, b - 3x प्लस हमने लिया 2x। इसको कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो a + b हो जाएगा -x, 2x है तो -2x आपको मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल रहा है a + b - 2x। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर यहाँ मैंने बताया था, मोल फ्रैक्शन पिछली बार भी मैंने आपको बताया, वीडियोस में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स
जो भी मोल्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनको अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन अपन हर एक का लेंगे, नाइट्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, अमोनिया का अलग होगा। चलो मोल फ्रैक्शन लेना शुरू करते हैं अपन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं a माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाले आपने a प्लस बी माइनस 2x, a प्लस बी माइनस 2x। चलिए अब अपन हाइड्रोजन के लेते हैं कितने, b माइनस 3x, ये b माइनस 3x क्या है बच्चों, ये b माइनस 3x है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स a प्लस बी माइनस 2x, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे आप अमोनिया के लेंगे तो अमोनिया का कितना दिया नंबर ऑफ मोल्स 2x, तो हम लिखेंगे 2x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं a प्लस बी माइनस 2x। तो ये हमारे सबके क्या हो गए मोल फ्रैक्शन हमें मिल गए। क्लियर पॉइंट है। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन के बाद में जब हम पार्शियल प्रेशर लेंगे तो पार्शियल प्रेशर कैसे लेंगे हम यहाँ पर, तो पार्शियल प्रेशर अब हम लेते हैं इन मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर लेंगे हम इनके, तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है P डैश P बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर PT, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये हमारा होता है पार्शियल प्रेशर। ये किसका पार्शियल प्रेशर, हर एक का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, हर एक का पार्शियल प्रेशर हम लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या ये दिया हुआ है, टोटल प्रेशर PT को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। चलो करना शुरू करते हैं अपन। a माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया हमारा, a माइनस एक्स अपॉन हो गया हमारा a प्लस बी माइनस 2x इंटू PT, इंटू हो गया PT मतलब टोटल प्रेशर। ऐसे ही हो गया नाइट्रोजन का। अब आप हाइड्रोजन का लीजिए तो हाइड्रोजन में यहाँ पर जाएगा, इसमें टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ V माइनस 3x a प्लस बी, ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये एज इट इज हमने लिख दिया इंटू PT, केवल हमने PT को मल्टीप्लाई कर दिया, उस एलिमेंट्स का, उस मॉलिक्यूल का हमें पार्शियल प्रेशर निकल आया। वैसे ही पार्शियल प्रेशर हम लेंगे किसका, अमोनिया का, तो हम कैसे करेंगे 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू PT, तो टोटल प्रेशर हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पार्शियल प्रेशर भी हमारा निकल आया। अब हमारे पास देखो कंसंट्रेशन भी है। देखो कंसंट्रेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Kc को। जब भी तुम्हें Kc निकालना हो तो तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेशन पे जाएगा, जब भी तुम्हें Kp निकालना हो बच्चों तो तुम्हारा दिमाग कहाँ पे जाएगा, पार्शियल प्रेशर पे जाएगा। ये सारे हमने हर मॉलिक्यूल के अलग अलग हमने क्या निकाल लिए, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन निकाल लिए। चलो अब अपन पहले कंसंट्रेशन में Kc निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ इसको ताकि Kc आप निकाल पाएँ, या साइड वाला मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ ताकि आप Kc निकाल पाएँ। ठीक है, यहाँ से ये पूरा साफ कर देता हूँ, ये लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई भी देगा क्लियर, और Kc आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए उतारते जाइए फटाफट आप, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। Kc अपन निकाल देंगे बच्चों। अच्छा, Kc जैसे नहीं, Kc और Kp निकालना है हमें। फॉर्मूले भी हमारे पास IIT जेई या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी क्या करता है वो, Kc और Kp निकालने को वो पूछता है आपसे। उन क्वेश्चंस को भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। पुराना क्वेश्चन आप लोगों ने करा कि नहीं करा, मुझे कमेंट में जरूर लिख के दीजिए। मैंने जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैंने आपको अभी दिया नहीं है, सारे आंसर उसका निकाल के और कमेंट में डालेंगे। किसी भी बच्चे ने देखा जरूर है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी बच्चे ने कमेंट में नहीं डाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था वीडियो का की बात कर रहा हूँ। डीपीपी की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, डीपीपी तो मैंने आंसर दिए आपको, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और आपको ये बात, जो बच्चे अभी नया पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएँ बच्चों कि ये जो जितने वीडियोज़ जो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह जो सीरीज चालू करी है, ये 11th IIT जेई नीट के बच्चों के लिए चालू की हुई है, और इसकी जो चार्ज जो है मात्र 200 पर मंथ है, 200 रुपये महीना। आप 200 पर मंथ में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 98 फॉर्मूला इसमें 9826273558 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डायरेक्ट। और
इसमें जो है 200 पर मंथ में, ये उसी का ये आपको वीडियोस मिल रहे हैं 200 पर मंथ में। इसमें पूरा आयोनिक पूरा अपने 11th लेंगे, ठीक है। जो बच्चे जेई या नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, वो भी एक बार 2 की स्पीड में इन वीडियोज़ को एक बार देख के और रिवाइज कर सकते हैं, डीपीपी ले सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो बच्चे जो हैं सितंबर में जो एग्ज़ाम हो रहा है उनके कम से कम 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे एडवांस लेवल तक, और नीट तक केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रिया, ऐसा मेरा मानना है। तो काफ़ी हद तक हो जाएगा आपका काम, और वो डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं आप 200 पर मंथ में, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कम कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर बोलेंगे ये अपने बेच की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और हम बोर हो रहे हैं। तो अब अपन लेते हैं बच्चों, इसको अपन केसी निकालते हैं। अब हम अपन यहाँ पर केसी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है केसी बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मिटाया नहीं मैंने। केसी बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन हो जाएगी मोल पर लीटर में, जो नंबर है वो पावर में जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका कोई नंबर नहीं है तो ये एक्टिव मास में आ जाएगा। एक्टिव मास मतलब मोल पर लीटर होता है, और ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, ये भी कंसंट्रेशन में आ जाएगा, नंबर 3 है तो वो पावर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों केसी बराबर अमोनिया की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको मिलता है। अब ये जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ है, वो इधर है। इस कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कैसे, a माइनस 2x अपॉन बी, देखो अमोनिया की जगह रखा अपने 2x अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन देखिए क्या है, a माइनस एक्स नाइट्रोजन की, तो वो आप यहाँ पर रख दीजिए a माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि मोल पर लीटर में होता है कंसंट्रेशन a माइनस एक्स अपॉन वी, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमारे पास b माइनस 3x अपॉन वी की पावर 3। अब अपन केसी बहुत आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। अब इसको केवल काटना भर रह गया है, वी स्क्वायर है, यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिए, तो केसी बराबर हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा इंटू वी जो नीचे है तो ये वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू वी माइनस 3x, ये यहाँ पर हो जाएगा v माइनस 3x, और ये v स्क्वायर काटा था v माइनस 3x की पावर 3, ये यहाँ पर एज इट इज़ था हमारे पास। तो केसी की वैल्यू ये हमें मिल गई। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, इस वैल्यूज़ को, ये जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसा भी ले सकते हैं और करके, कैसे, केसी बराबर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, केसी बराबर 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x की पावर 3 इंटू वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है बच्चों, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसमें देने वाला हूं, इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा आप ध्यान देंगे कि जो कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। तो लीटर में क्या होता है, वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम यहाँ पर इंटू वी स्क्वायर हो गया बच्चों। तो वी स्क्वायर कहाँ पर जा रहा है, ऊपर इसके साथ जा रहा है वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अमोनिया है, अमोनिया की कंसंट्रेशन 2x अपॉन वी है, तो हमने 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर कर दिया, a माइनस एक्स कर दिया, v माइनस 3x 3 था यहाँ पर पावर में, तो v माइनस 3x की पावर 3 इंटू वी स्क्वायर कर दिया। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर यदि आपने कंसंट्रेशन निकाल लिए यहाँ पर इस मेथड के द्वारा, तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ये 1-2 स्टेप्स जो है वो आपको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यदि कंफ्यूज होते हैं तो आप स्टेप डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a माइनस एक्स दिया, नाइट्रोजन नीचे जा रहा है तो a माइनस एक्स हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर v माइनस 3x निकाला आपने, 3 आ गए हैं तो v माइनस 3x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया 2x है, 2x अपॉन v, आगे 2 है तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन जी निगेटिव है, जिनमें डेल्टा एन जी यहाँ पर निगेटिव होता है, कितना निगेटिव, -2 है। जिनमें -2 यदि निगेटिव है तो v का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और वॉल्यूम और प्रेशर उल्टे होते हैं, तो Kp के केस में वॉल्यूम नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम के केस में जो है वॉल्यूम ऊपर रहेगा। तो वॉल्यूम देखिए ऊपर आ रहा है, जब हम Kp निकालेंगे तो Kp में जो प्रेशर है वो नीचे जाएगा। जितना वॉल्यूम निकलेगा बच्चों उतना ही प्रेशर निकलेगा। प्रेशर यदि हम लेंगे पार्शियल प्रेशर तो पी स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो पीटी मिलता है, तो पीटी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पीटी स्क्वायर, क्योंकि पीटी का मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला अभी अपन निकालते हैं इसको, पहले ये वाला फॉर्मूला आपका निकल गया, अब अपन उस फॉर्मूले को निकालते हैं केपी को। ठीक है बच्चों, तो केसी का फॉर्मूला हमारा निकल चुका है, अब हम निकालने जा रहे हैं केपी का फॉर्मूला। चलिए
Kp का फॉर्मूला थोड़ा इस साइड निकाल देते हैं ताकि हम यहाँ पर कोरिलेट कर पाएँ दोनों ही को, Kc और Kp फॉर्मूले को हम इसमें कोरिलेट कर पाएँ। ठीक है बच्चों, Kc और Kp के फॉर्मूले को कोरिलेट कर पाएँ। उसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, हम इक्विलिब्रियम देखेंगे और फॉर्मूला हमारे हाथ में आ जाएंगे। क्या चीज़ हमने शॉर्ट ट्रिक बताई बच्चों आपको कि यदि -2 है तो v² है, -1 है तो v होगा, ठीक है, -3 है तो v3 होगा। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर, ये वॉल्यूम यहाँ पर निकल के चला रहा है हमारा, और एम नहीं आई बात समझ में। चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि डेल्टा एन जी, इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे, यदि हम यहाँ पर लेते हैं डेल्टा एन जी, यदि हमने यहाँ पर -2 लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है बच्चों, -2। मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों डेल्टा एन जी -2, तो वॉल्यूम हो जाएगा v² एंड प्रेशर, टोटल प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर अपॉन पे, वॉल्यूम ऊपर जाएगा और टोटल प्रेशर 1/pt हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यदि डेल्टा एन जी, ये आप लिख लीजिए, फिर अपन उसको वेरीफाई भी करेंगे। -1 है तो वॉल्यूम की टर्म ऊपर आ जाएगी v एंड प्रेशर हो जाएगा 1/pt। यदि सपोज कीजिए बच्चों डेल्टा एन जी तुम्हारा -3 निकल रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा v³ एंड प्रेशर की जो तुम्हारी टर्म आने वाली है वो क्या आ जाएगी, प्रेशर की टर्म तुम्हारी 1/pt3। तो इन चीज़ों को आप लोगों को देखना है कि जो डेल्टा एन जी की जो वैल्यूज़ होती है उन वैल्यूज़ के आधार पर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम एंड टोटल प्रेशर की टर्म को लेते हैं। तो वॉल्यूम एंड टोटल प्रेशर की जो टर्म को हम इस तरीके से लेते हैं बच्चों, जिस तरीके से डेल्टा एन जी दिया गया है डायरेक्ट। अब देखो मैंने वॉल्यूम निकाला है, यदि वॉल्यूम v² देखो निकल के आ रहा है, यहाँ पर v² ऊपर मल्टीप्लाई में हुआ तो v² आना था, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी -2 आ रहा था इसलिए v² आना था। और जब अपन Kp उठाएंगे, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, Kp उठाएंगे तो Kp में pt की स्क्वायर आएगा 1/, पर मतलब वॉल्यूम हमेशा ऊपर जाता है और टोटल प्रेशर नीचे आता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको आपने उतार लिया होगा, Kp निकालता हूँ अब मैं, Kp की टर्म जो है वो मैं निकालता हूँ। इसको दोबारा फिर से रिपीट होगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये दोबारा फिर से स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, या उसमें रुक जाइएगा फिर उतार लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अब अपन बात यदि करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे बात शुरू करते हैं Kp की। यदि मैं यहाँ पर Kp की बात करना शुरू करूँ तो Kp में मैं क्या देखूँगा बच्चों, Kp में ये देखूँगा यहाँ पर कि जो Kp होता है इसमें पार्शियल प्रेशर का यूज होता है। Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर देखो अमोनिया दिया है, ये सब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इधर है, कंसंट्रेशन अपन, ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये था, मोल फ्रैक्शन mf, और कंसंट्रेशन हमारे पास ये था। तो यदि अपन पार्शियल प्रेशर के आगे देखो, इस इक्विलिब्रियम के लिए हम Kp की टर्म निकाल रहे हैं, ये Kp की टर्म हम किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, इस इक्विलिब्रियम के लिए, N2 + H2 2 gives twice NH3। पार्शियल प्रेशर की पावर 2 क्यों करा, क्यों यहाँ पे 2 दिया हुआ था, अपॉन कर दिया अपन ने पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। अब Kp जो है, Kp बराबर क्या है, पार्शियल प्रेशर अमोनिया। अब उठो पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का कहाँ निकाला अपने, ये निकाला 2x/A + B - 2x × Pt। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है हमें, 2x/A + B - 2x × Pt का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 था, अपॉन अपन ने कर दिया बच्चों। अपॉन में क्या आने वाला हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब ढूंढो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये निकाला मैंने, तो ये हो जाएगा A - x/A + B - 2x × Pt। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, इनटू अब हमने कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस फॉर्मूले में हमने देखा ये निकाला हमने, तो ये निकलेगा B - 3x/A + B - 2x × Pt। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है, तो हमें इस टोटल का क्या करना पड़ेगा, पावर 3 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटापीटी मचाएंगे अपन,
काटा पीटी कैसे बचेगी जल्दी बताओ, इसको काटो फटाफट, काटते जाओ बच्चों। तो कैसे कटेगा, ये यहाँ से देखो ये पूरा पूरा ऐसा कट रहा है, ठीक है। अब जब ये पूरा कट रहा है तो हम यहाँ से 3 है तो 2 कट गए हमारे, 1 रहने दिए हमने। ये पूरी वैल्यूज़ जो नीचे है तो वो ऊपर जाएंगी, और जो ये पीटी जो है वो इसके साथ जाएगा, पीटी इसके साथ है। तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 2x का होल स्क्वायर हमारा बच रहा है, तो KP बराबर हमारा क्या बच रहा है बच्चों, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, 4x स्क्वायर होता है, इनटू ये जो नीचे की जितनी भी टर्म है वो ऊपर जा रही है, मतलब हमारी टर्म आ रही है a प्लस बी माइनस 2x, कितनी 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये चला गया ऊपर। अपन देखिए a माइनस एक्स, यस a माइनस एक्स नीचे रह गया, b माइनस 3x नीचे रह गया कि पावर 3, कटा क्या था हमारा, ये कटा था pt वाली टर्म, वो काटी थी मैंने, ये रह गई है, तो b माइनस एक्स की पावर 3 हो गई है। और ये जो pt जो है pt का स्क्वायर, ये यहाँ पर नीचे रह गया pt का स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूला KP हमने निकाला है, इसका शॉर्ट हम फॉर्मूला इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे, विच वे। अब उस फॉर्मूले को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं KP बराबर 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x की पावर 3 इंटू, ये वैल्यू को अलग कर देते हैं अपन, तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ से अब इसको मिटाना शुरू कर दें क्योंकि इसकी अब अपन को ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, अपन ने सब ले आए हैं, हमें तो KC के भी चाहिए था, इंटू हो गया हमारा a प्लस बी माइनस 2x की पावर 2 अपॉन हो गया बच्चों PT मतलब टोटल प्रेशर, PT टोटल प्रेशर, PT कुछ भी कर सकते हो, PT का पावर 2। कई किताबों में केवल P दिया है, P की पावर 2 दिया है, घबराने की जरूरत नहीं, वो टोटल प्रेशर की बात करता है। तो ऐसा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इन फॉर्मूलेस में आप हल्का सा ध्यान देंगे तो आपको एकदम से एक बात क्लियर आएगी कि जिसमें डेल्टा NG जिसमें निगेटिव हुआ -2 हुआ, उसमें वॉल्यूम की टर्म ऊपर आई V स्क्वायर एंड जो 1/PT स्क्वायर आपको मिला। एक तो -2 है तो 2 तो वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा स्क्वायर में, और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो 1/PT स्क्वायर मिलेगा, जो आपको 1/PT स्क्वायर मिला हुआ है। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे तो चूंकि -2 है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने निकाले हैं यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2x, वो भी पावर 2 में आपको मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स चूंकि 1/PT स्क्वायर मिल गया तो ऊपर हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो उतने ही होंगे जितने P स्क्वायर होंगे या P1 होंगे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस है, ये वही कंसंट्रेशन KC वाली कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ये KP बराबर KC इंटू RT की पावर डेल्टा n जो अपन लेते हैं वो ये चीज़ चली आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से हम फॉर्मूले में हमें मिल रही है। तो अब आप इन सब को उतारो, KC और KP मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं बच्चों। अब अपन दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, जब तक आप इसको उतारिएगा आप लोग इसको। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया, ओके। चलो अब अपन दूसरे डेल्टा NG इजिकल टू नेगेटिव वाले अदर एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। वी कैन टेक द अदर एग्जाम्पल्स इन विच डेल्टा NG इजिकल टू नेगेटिव। हम जिसमें डेल्टा NG नेगेटिव हैं वो अदर एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए बच्चों, उसमें अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको लिखवा दिए थे अदर एग्जाम्पल शुरू में ही, इसी वीडियो में मैंने लिखवाया 2SO2 + O2 2 2SO3 वाला एग्जाम्पल अपन देख लें, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट अपन करने का प्रयास करेंगे। पहले अपन देखेंगे 2SO2 + O2, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए अपन, क्यों भाई, चलो सुखा देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए साहब शुरू करते हैं अपन 2SO2। तुम लोग भी बना सकते हो, फटाफट तुम भी बना के देखना इसको। सेकंड वाला एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ इसको क्या करो तुम लोग, पॉज कर देना है ना, वीडियो को पॉज कर लो। अब इसका फाइंड KP एंड KC, इसका KP एंड KC निकालना है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके अब मैं इसका आंसर लिखना जा रहा हूँ। पहले अपना आंसर कॉपी में लिख लो, उसके बाद उसको चेक कर लो। देखो अब इसका आंसर क्या होगा, 2SO2 है तो मैं a - 2x लिख दूंगा यहाँ पर,
ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, Kp एंड Kc में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो जो मुझे चाहिए फॉर्मूले में वो मैं पहले लूँगा। तो a माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, b हमने ले लिया तो b माइनस x, और यहाँ पर 2x हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे अपन, a माइनस 2x प्लस b माइनस x प्लस 2x, ये सब कैंसिल हो गया तो हमारा हो गया a प्लस b माइनस 2x, एन इक्विलिब्रियम हमें मिल गए। तो ये बच्चों हमें मिल जाते हैं एन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, Kc। तो Kc कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या जाएगा, SO3 की पावर 2 ओपन हो जाएगा SO2 की पावर 2 इंटू O2। तो SO3 देखिए क्या मोल्स में कंसंट्रेशन देखिए क्या है 2x, तो हम ले लेंगे 2x ओपन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, V नहीं लेने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैं डेल्टा Ng से ही निकाल लूँगा। 2 माइनस 3 दैट इक्वल टू -1, मतलब मुझे V अकेला मिलेगा या फिर मुझे 1/PT मिल जाएगा यदि मैं Kp निकालूंगा, मतलब V मुझे अकेला मिलेगा, इंटू V कर दूंगा मैं। तो 2x यहाँ पर हो गया। अब मुझे SO2 देखिए, SO2 दिया a माइनस 2x की पावर 2, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा a माइनस 2x की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों O2 का b माइनस x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b माइनस x। अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहे हैं फॉर्मूलेस। अब निकलने वाले हमारे पास फॉर्मूलेस, देखिए कैसे फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो हमारे पास, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ पे 2x मैंने SO3 की जगह डाला था, लेकिन पावर 2, तो मुझे पावर 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इंटू मैं कर दूंगा V, तो मेरे पास Kc निकल आएगा, इंटू V कर दूंगा, Kc हो गया। 2x होल स्क्वायर, या हम क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर, थोड़ा सा स्कोर खोल दीजिए तो और हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस 2x की पावर 2 इंटू हो जाएगा b माइनस x इंटू v, तो वॉल्यूम की टर्म आ जाएगी बच्चों। यदि मुझे Kp निकालना है तो मैं Kp कैसे निकालूंगा, मैंने Kp कैसे निकाला था, पार्शियल प्रेशर से, वैसे मैं अब यहाँ पर Kp भी निकालने वाला हूँ पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, चलिए Kp निकालते हैं अपन। Kp बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 प्रोडक्ट का की स्क्वायर ओपन हो जाएगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मुझे पार्शियल प्रेशर में क्या क्या चाहिए था आप बताइए। तो मुझे पार्शियल प्रेशर में बच्चों मुझे चाहिए था मोल फ्रैक्शन चाहिए था मुझे, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे लूँगा बताओ। तो मोल फ्रैक्शन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैं बिल्कुल लास्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर मैंने केवल Kc यहाँ की टर्म यहाँ पे लिखी, तो जो Kc की टर्म है ये एज इट इज़ में लिख दूंगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x की पावर 2 इंटू वी माइनस एक्स इंटू मुझे वॉल्यूम की जगह क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, मैं ये लूँगा a प्लस बी माइनस 2x। अब स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, तो मुझे देखना है वॉल्यूम कितना है, डेल्टा एन जी -1 मिल रहा है। यहाँ पे तुम्हें डेल्टा एन जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ही मिटा देता हूँ ताकि जो है पुराना मिटा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये डेल्टा एन जी, ये हो सकता है आपको ये ऊपर दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा एन जी बराबर 2 - 3 बराबर -1। तो यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे और 1/PT ले लेंगे, तो यहाँ -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है मीन्स एक वॉल्यूम। जब एक वॉल्यूम है तो Kp में भी एक ही वॉल्यूम में एक ही टोटल प्रेशर है, तो एक ही टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन PT, तो ये हमारा मिल गया Kp की टर्म। तो डायरेक्ट हम केवल ये हमें निकालना आना चाहिए, उससे हम Kc और Kp डायरेक्ट फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो 2019 में जो मैंने देखा उसका जो क्वेश्चन आया उसमें उसने क्या किया कि वहाँ पर P की टर्म में दे दिया, मतलब अपने पार्शियल प्रेशर P मान लिया, इस टाइप से वो मान लेता है। तो पहले उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये सब बेसिक्स पता हो, ताकि वहाँ के उस क्वेश्चन को अपन कर पाएँ। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब अपन नेक्स्ट अपन करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट इसको आप उतार लीजिए फटाफट। और नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, ट्वाइस NO2 2 गिव्स N2O4 या PCl3 थर्ड वाला था हमारा, 3-4 इक्विलिब्रियम ले लेते हैं अपन। ठीक है, चलो इसको उतारो फटाफट।
जब तक मैं यहाँ पर दूसरा इक्विलिब्रियम लेने वाला हूँ। उतार लिया आप लोगों ने, समझ में तो आ ही रहा है, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। SO2 + O2 2 gives SO3, Kp एंड Kc फाइंड आउट करना था हमने। के लिए इनिशियल मोल्स हमने ये मान लिया SO2 के 2 दिया था -2x किया, ऑप्शन बी माना हमने -x कर दिया। 2 दिया था SO3 x तो 2x हो गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हमने इन सबको प्लस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 2x माइनस प्लस कैंसिल हो गया। a + b -2x हमने ले लिया। अच्छा a - b 2x नहीं है +2 -x होगा बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें -x करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, तो हम यहाँ पर -x कर देंगे क्योंकि +x और -x तो कैंसिल हो गया था, है ना। तो केवल a + b -x बचा, तो वो हम लोग कर लेंगे। चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब Kc के लिए क्या करें, SO3 की पावर 2 ले लिया अपन SO2 की पावर 2 × O2, तो SO3 कितना है हमारा 2x आ रहा है, 2x की पावर स्क्वायर अपन a - 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 था O2 की जगह v - x कर लिया इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी -1 है। यदि -1 है तो एक वॉल्यूम, -2 है तो 2 वॉल्यूम, v² हो जाएगा, और -3 है तो v का पावर 3। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, ऐसे अपन कर लेंगे। चलिए अपन तीसरा वाला लेते हैं, शायद तीसरे वाले में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। PCl3 + Cl2 to give PCl5। इसका आपको Kp एंड फाइंड द Kp एंड Kc, Kp एंड Kc दोनों ही आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा आप इसको रोक के अपन खुद करिए और फिर आप वीडियो को चालू कीजिए। PCl3 a मोल ले लिया, Cl2 b मोल ले तो a - x b - x हो गया, यहाँ पर x हो गया। n इक्विलिब्रियम ले लो तो a - x + b है, b - x + x -x कैंसिल, तो a + b - x यहाँ पे वही चीज़ होगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा एन जी हमें मिल रहा है 1 - 2 = -1। तो सेम इक्विलिब्रियम जो इसका मिल रहा है वही इक्विलिब्रियम हमें इसमें मिलेगा, a + b - x, तो सेम आएगा आपका यहाँ पर। तो अपन देखते हैं यहाँ पर Kc बराबर PCl5 अपन हो जाएगा PCl3 × Cl2, तो हमारा PCl5 में आ जाएगा हमारा x अपन हमने लिख दिया यहाँ पर a - x × b - x, अब यहाँ पे पावर नहीं है, और इंटू हो गया हमारा v, अकेला v आ जाएगा क्योंकि -1 है, तो वॉल्यूम के टर्म में अकेला v आ जाएगा। जब अपन Kp लेंगे तो ये टर्म आप अलग निकाल लीजिए, x अपन a - x × b - x इंटू, अब चूंकि Kp है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना पड़ेंगे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये निकाले मैंने, a + b - x एक ही होगा क्योंकि डेल्टा एन जी -1 आ रहा है, अपन Pt हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो थर्ड वाला इक्विलिब्रियम हमारा क्लियर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिलते चले जा रहे हैं हमारे पास। अब अपन आगे लेते हैं यहाँ पर ये वाला, हम आगे इस साइड एक फोर्थ वाला इक्विलिब्रियम और ले लेते हैं। चलिए फोर्थ वाला इक्विलिब्रियम हम ले रहे हैं। इसमें फोर्थ वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा, एक है इक्विलिब्रियम हमारा फोर्थ वाला जिसमें दिया हुआ है उसने ट्वाइस NO2 2 gives N2O4, मतलब 2 NO2 के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल को लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल को लो और उसको आप यहाँ पर हीट कर दो। जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे और N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आप बना देंगे। क्या बना देंगे आप, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा बच्चों, उस समय इक्विलिब्रियम में Kp एंड Kc फाइंड आउट करना है। फोर्थ, ट्वाइस NO2 2 gives N2O4, फाइंड Kp एंड Kc। अब थोड़ा सा रुक जाओ आप यहाँ पर, बोर्ड को इसको मेरे वीडियो को पॉज कर लो और फिर निकालो। मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूँ, फिर देखो आंसर सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सेम है मेथड, कुछ नहीं करना है। a मोल लिया हमने, a आगे 2s ले 2s कर दिया, यहाँ पर x कर दिया। अब हमने n इक्विलिब्रियम निकाल दिया, n इक्विलिब्रियम a - 2x + x, तो बराबर +x - x कैंसिल, तो a - x आपका n इक्विलिब्रियम मिल गया। अब अपन Kc ले रहे हैं तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो NO2 की पावर यहाँ पर 2 है तो इसलिए पावर 2 जाएगा। अब इस कंसंट्रेशन को इनकी हम रख देंगे, x अपन आ गया आपका a - 2x की पावर 2 इंटू डेल्टा एन जी, देखेंगे क्या जा रहा है हमारा डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी वही है 1, प्रोडक्ट में 1 - 2 बराबर -1, तो डेल्टा
एन जी माइनस वन, इसलिए वॉल्यूम की टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम के पी लेंगे तो इस वैल्यूज़ को आप ले लीजिए, एक्स अपॉन ए माइनस 2x की पावर 2 इंटू, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है के पी में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ए माइनस एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एन जी माइनस वन है, इसलिए माइनस वन आ जाएगा अपॉन ए की टोटल प्रेशर आपको मिलेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपके निकल के आ जाएंगे। यदि पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले देखते हैं तो आपको ऐसे फॉर्मूले मिलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के पी एंड के सी हमने उसमें निकाले जिसमें डेल्टा एन जी लेस देन 0 था या निगेटिव था, उनके लिए हमने के पी एंड के सी निकाला बच्चों। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, उतारिए, फिर हम आप बोर्ड पे मैं न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, जब तक आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अपन ने इस वीडियो में अभी तक डेल्टा एन इज लेस देन 0 कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे ले आया हूँ, उससे संदर्भित अपन को ये आंसर करना है। तो बच्चों जब अपन आंसर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। एन मोल्स ऑफ ईच ऑफ वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर टेकन इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ टेम्परेचर T. If y moles of hydrogen are dissociated at equilibrium pressure is P, then derive expression of Kp for the reaction. हमें Kp निकालना है। देखिए क्या निकालना है बच्चों, हमें Kp। डेफिनेटली हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा निगाह कहाँ जाना चाहिए, गैसेस ये कौन सी स्टेट में है। तो हम देखते हैं बच्चों ये गैसेस स्टेट में है, क्योंकि ये सब यदि गैसेस स्टेट में यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी हमारा क्या मिलेगा, 2 - 3, ठीक है। डेल्टा एन जी हमें मिल रहा है 2 - 3 = -1। डेफिनेटली हमें यदि -1 मिल रहा है तो Kp की वैल्यू बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर Kp की वैल्यू निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ए मोल हम मान लीजिए। तो क्या ए मोल दिया था हाइड्रोजन, नहीं, उसने ए की जगह क्या दे दिया, हमें एन मोल दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, एन मोल। तो हम ए की जगह यहाँ पर एन कर देंगे, एन माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2x, और एन ही मोल इसने ऑक्सीजन दिया यहाँ पर तो n - x हो जाएगा। और यहाँ पर ट्वाइस H2 है तो ये n मोल ईच बोला तो यहाँ पर n x यहाँ पर हो जाएगा, nx है यहाँ पर, n मोल है, n मोल है तो n + 2x यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें ये नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे n इक्विलिब्रियम पर। अब इसको n इक्विलिब्रियम पर मिल रहे हैं तो हम इसको प्लस माइनस कर दीजिए। तो n - 2x + nx + n + 2x ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसने आगे क्या बोल रहा है कि y मोल ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएटेड। तो कितना डिसोसिएट कर रहा है यहाँ पर, y मोल। यदि y मोल हाइड्रोजन डिसोसिएट कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों y मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए n - 2x मीन्स 2x = y हमें मिल जाएगा। यदि बच्चों 2x बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा y/2। क्लियर पॉइंट है। बोल रहा है इफ y मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, तो मतलब आपको ये मान के चलना है कि हाइड्रोजन 2x क्या y है तो x बराबर y + 2 है। तो अब हम अपन n इक्विलिब्रियम y की टर्म में लेंगे तो n - y हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह, x यहाँ पे हो जाएगा n - x की जगह y/2, और यहाँ पे भी 2x दिया है तो n + y यहाँ हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर n इक्विलिब्रियम की टर्म हमें इस टाइप से मिल जाएगी। और जब n इक्विलिब्रियम की टर्म हमें इस प्रकार से मिल जाएगी और जैसे ही आप इसको यहाँ पर n इक्विलिब्रियम को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर n - y + n - y/2 + n + y, प्लस y से -y कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, n कितने निकला है हमारे 1 2 3 आ गया हमारा, 3n आ गया, प्लस -y कैंसिल हो गया बच्चों तो बचा -y/2। तो हमारे पास n इक्विलिब्रियम की टर्म क्या मिल रही है, 3n - y/2। क्लियर पॉइंट है। तो 3n - y/2 हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर Kp निकालने वाले हैं। Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की पावर 2 अपॉन
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम टर्म है। हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, चूंकि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1/PT हमें मिलेगा। Kc की टर्म को, कंसंट्रेशन की टर्म को यदि हम लेते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और यदि Kp की टर्म को लेंगे तब भी हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म हमारे पास क्या है, n-y है, ठीक है। यहाँ पर n-y/2 है, n+y है, ये कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर में। यदि कंसंट्रेशन में मोल्स पर लीटर है अपॉन V यदि आप कर दें यहाँ पर अपॉन V, तो ये मोल्स हो जाएगा, अपॉन V लीटर, अपॉन V हो जाएगा। क्योंकि -1 है बच्चों, तो -1 का मतलब क्या हो गया कि V की टर्म ऊपर जाएगी और टोटल प्रेशर नीचे आएगा, और टोटल इक्विलिब्रियम हमारे पास ये हमने निकाल लिया है, एन इक्विलिब्रियम। तो Kp बराबर आप कर दीजिए, वाटर की टर्म ले लीजिए n-y, तो मैंने ले लिया यहाँ पर n-y की पावर हो गया, यहाँ पर 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, अपॉन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये है, ये भी 2 है आगे, इसका n-y इसका भी है, वाटर का n+y है तो n+y ले लीजिए, n-y इसका भी 2 कर दीजिए, और O2 का देखिए n-y/2, ये आपको निकल के आ रही है n-y/2। क्योंकि वो Kp निकालने को बोल रहा है तो हमें Kc की टर्म हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट Kp की टर्म के लिए ये Kc का जो वॉल्यूम है वो इनटू होता है, वो हम लेंगे नहीं, हम तो टोटल प्रेशर ले लेंगे, इनटू कर देंगे हम यहाँ पर एन इक्विलिब्रियम, वो क्या है हमारा 3n-y/2, ये हो गया हमारा। अब चूंकि यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर डेल्टा एन जी तो एक ही होगा, अपॉन PT हो जाएगा, तो ये हमारा Kp का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आ गया, Kp निकालना था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको घुमाया है उसने बताया कि वाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएटेड, तो हमें ये पकड़ना पड़ता है बच्चों, ये 2x है, 2x यहाँ पर निकला था n-2x, तो 2x बराबर y हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। जब 2x बराबर y है तो x बराबर y/2 निकल आएगा। n की टर्म चूंकि इनिशियल स्टेट में इसने वाटर के मोल्स दिए थे यहाँ पर, इसलिए n+2x, नहीं तो अकेला होता था 2x लेते अपन। यदि n मोल वो नहीं देता वाटर के, यहाँ पर n मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन देता, तो हम n+ नहीं करते यहाँ पर। उसके बाद में है n इक्विलिब्रियम कर दिया, n-y, n-y/2, n+y, ये मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन की टर्म को हमेशा लेते हैं, और पार्शियल प्रेशर में n इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो चूंकि y को हमने सबको प्लस कर दिया तो y से +y से कैंसिल हो गया, n-y/2, तो 3n, 1 2 3n, तो 3n-y/2 मिल गया n इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था जब हम पार्शियल प्रेशर लेंगे तो n इक्विलिब्रियम हमें ऊपर लिखना पड़ता है, यहाँ पर n इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल प्रेशर PT होता है, तो n इक्विलिब्रियम की जगह हमने ये मोल्स लिख दिए, अपॉन PT ये शॉर्ट में है, बाकी तो पार्शियल प्रेशर के जो है एक एक उठा के आप पूरा डिराइव करिए, तो फिर उसका फॉर्मूला निकलिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट Kp की टर्म निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जेई का लेते हैं बोर्ड के ऊपर। आप जब तक इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा अभी आता हुआ। तो बच्चों ये जेई का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हाथ में आता हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है जेई का, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर of volume 10 liter at 27 degrees Celsius. If 6 moles of ammonia are formed at equilibrium, then calculate Kc of the reaction. तो बच्चों इसमें जब ये रिएक्शन पे दे रहा है ये क्वेश्चन, तो आपने क्या हुआ है, अपन ने क्या हुआ है a-x, b-3x एंड यहाँ पर 2x, ये हमारा एक नॉर्मल है हमारा। a बराबर यहाँ पर क्या दिया है इसने 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हम 5 ले लेंगे। इसने हाइड्रोजन कितना दिया है 10 मोल्स, तो b बराबर हम 10 मोल्स ले लेंगे। और टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, तो वॉल्यूम की टर्म अपन को पता है कि डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या जा रहा है -2 पे, तो वॉल्यूम यहाँ से हमेशा v² पे जाएगा ऊपर Kc की टर्म में। तो Kc बराबर हम क्या लेंगे, अमोनिया की स्क्वायर, अमोनिया कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन की पावर 3, ये यहाँ पर फॉर्मूला हमारे हाथ में आता हुआ। अमोनिया क्या है यहाँ पर 2x है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2x। अब
क्योंकि इसने आगे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं तो बोल रहा है यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, मतलब 2x की वैल्यू उसने क्या बोल रही है 6 बोला हुआ है। तो बच्चों यदि 2x बराबर 6 है तो डेफिनेटली x बराबर 3 हो जाएगा हमारे पास। तो यदि x बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में हम नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे। नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा, इनिशियल में 5 था तो 5 माइनस 3, यहाँ पर 10 माइनस x की जगह 3 है तो 3 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर 2x है यहाँ पर, तो x तो यहाँ पर 3 है तो कोई इशू नहीं है, x से 3 2 6 6 आपको मिल रहा है। तो अब अपन ये कंसंट्रेशन हमें कहाँ मिल रही है, इक्विलिब्रियम पर, टी इक्विलिब्रियम पर हमें ये कंसंट्रेशन मिल रही है। इसी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर डालेंगे। अमोनिया यहाँ पर 6 है, 2x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर ऊपर हो गया बच्चों। नाइट्रोजन को उठाइए, 5 माइनस 3 a माइनस एक्स की कंसंट्रेशन है, 5 माइनस 3 आएगा तो 5 माइनस 3 नाइट्रोजन की जगह हम डालेंगे यहाँ पर देखिए। और हाइड्रोजन देखिए 10 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 10 माइनस हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हो जाएगा पावर 3, ये पावर 3 इंटू हो जाएगा हमारा v स्क्वायर। अब v की जगह हमारे पास क्या दिया है इसने क्वेश्चन में, देखो बच्चों 10 लीटर। Kc बराबर हमारा आने वाला है 6 का स्क्वायर मीन्स 36 अपॉन 5 माइनस 3 मीन्स 2 इंटू हो गया 10 माइनस 1, 1 की पावर 3 मीन्स 1 हो जाएगा, और इंटू v मीन्स 10 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है 36 अपॉन 2 इंटू 100, 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो गया। तो डेफिनेटली हमारा 18 से 18 टू 36, तो Kc हमारा पास मिल रहा है 1800। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kc, 1800 हमें मिल रही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ बच्चों, ए और बी के मोल हमारे पास दिए गए थे 5 एंड 10 मोल्स। ए माइनस एक्स होता है, बी माइनस 3x होता है। उसने बता दिया कि अमोनिया कितनी बन रही है, तो अमोनिया कितनी बन रही थी 6 मोल्स, तो अमोनिया 2x होता है तो 2x बराबर 6 हो गया, तो x हमने यहाँ से निकाला 3, तो 5 माइनस 3 हो गया, 10 माइनस 9। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है Kc 1800। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो IIT 2019 का बोर्ड के ऊपर आता हुआ क्वेश्चन 2019 का, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई का थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 2019 मेन शिफ्ट 1 में 11 जनवरी को आया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के पहले करने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब मैं आंसर देना शुरू करूँगा तो आपको उसके आंसर के हिसाब से आप देखेंगे कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द रिएक्शन N2 thrice H2 twice NH3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द above reaction is Kp. Equilibrium constant of the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by, तो इक्विलिब्रियम दिया है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया देना है। जो प्योर अमोनिया जो बचा रह गया डिसोसिएट से, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन भी हो रहा है इधर से, तो जो अमोनिया बचा हुआ उसका पार्शियल प्रेशर निकालने को बोल रहा है। वो एक बात एज्यूम करवा रहा है कि पी अमोनिया जो होगा, जो इसका जो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का होगा बहुत ही कम होगा पी टोटल से, ये एज्यूम करवा रहा है अपन से। फिर सोच रहा है, या सोचो तुम, क्वेश्चंस में आज का 2019 का क्वेश्चन 2020, मतलब यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो सोचने को बोलेगा कि यार सोचो कैसे अपन इस क्वेश्चन करेंगे, सोचो। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अब मैं इसका आंसर देना शुरू कर रहा हूँ। क्या करना है तो इसको सोचो, आप सोच के पहले निकालना है आंसर, फिर आपको ये आंसर देखना है। हमने यहाँ पे देखो N2 प्लस साइज H2 2 गिव्स ट्वाइस NH3 हमने यहाँ पे लिया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन Kp यहाँ पे दिया हुआ है, तो Kp की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। Kp निकालने के लिए हम N इक्विलिब्रियम हमें चाहिए रहते हैं। क्या चाहिए रहते हैं? N इक्विलिब्रियम। N इक्विलिब्रियम यदि हमें चाहिए थी अपन, हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स N के प्रोपोर्शनल होता है। यदि अपन N नंबर ऑफ मोल्स लें तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर P होगा। यदि हमने इसको P एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर रहा है वो, तो यहाँ पर 3P एज्यूम करेंगे हम, यहाँ पर 2P इसका एज्यूम करेंगे। तो N इक्विलिब्रियम में, क्योंकि N इक्विलिब्रियम और प्रेशर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो N इक्विलिब्रियम हमें कितना मिलेगा, Kp के लिए हमें N इक्विलिब्रियम चाहिए रहता है, कितना मिलेगा, तो वो हमें 3P प्लस 2P प्लस 1 6P मिलेगा।
लेकिन उसने एक एज्यूम करवाया आपको कि पी अमोनिया इज लेस देन पी टोटल। ध्यान रखिए बच्चों, जब भी वो डबल बार बोलता है कम है, बहुत ही कम है, तो मतलब वो चाहता है कि उस टर्म को आप निग्लिजिबल कर दो, उस टर्म को आप निग्लिजिबल कर दो, क्योंकि उसने 2 बार कम लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है। तो हमें इसको निग्लिजिबल कर देना है बच्चों। जैसे हम इसको निग्लिजिबल कर देंगे तो दिस टर्म टू पी जो है वो हम उसको निग्लिजिबल कर देंगे। अब जैसे हमने इसको निग्लिजिबल कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाए 3p + p मीन्स 4p मिल जाए। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? pt के बराबर होंगे, टोटल प्रेशर के बराबर। तो टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम में जितने मोल्स हैं वो टोटल प्रेशर pt के बराबर हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब kp का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। kp बराबर क्या है? अमोनिया की पावर 2 हम जानते हैं, पार्शियल प्रेशर अमोनिया की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों इसने पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इसने पूछा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इसने यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है। अब अपन को पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डालना है। डेफिनेटली अपने पी मान लिया, अज्यूम कर लिया कि साहब पी है, कुछ तो दिया नहीं था इसने प्रेशर इतना होगा या ऐसा होगा वैसा होगा, तो अपने अज्यूम कर लिया, पी ऐसा अज्यूम हम लोग कर सकते हैं। तो पी लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3p है यहाँ पर, तो 3p की पावर 3 हमें मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट हो रहा है? अब 3p की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? यदि अपन टोटल और आगे इसको अपन थोड़ा सॉल्व करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपन हो गया यहाँ पे 3 की पावर 3 मीन्स 27 इंटू p की पावर 4 हो गया, p की पावर 4। थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर p 4p बराबर होता है pt, ठीक है। तो यदि अपन यहाँ पर pt की टर्म डालें p की जगह पर तो हमें क्या आना चाहिए? 4p बराबर pt है, तो यदि p बराबर लेंगे अपन तो वो pt अपॉन 4 हमें मिलेगा। p का ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन यदि हम इसमें पुट कर दें तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा p² अमोनिया अपॉन हो जाएगा हमारा 27 इंटू pt टोटल प्रेशर अपॉन 4 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे p की पावर 4 थी तो pt अपॉन 4 की पावर 4 मीन्स 4 4 16। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि जो kp बराबर अब क्या आने वाला है? kp बराबर हमारे पास आने जाएगा p² अमोनिया अपॉन हो रहा है, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूला निकालने को बोल रहा है। थोड़ा सा फॉर्मूले को देख के भी हमें पता लगाना पड़ता है। p दिया हुआ है, p दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हैं, तो हमें p मानना है, एज्यूम करना है हमें। वहाँ से भी हमारा क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उन आंसर से भी हम लोग एज्यूम करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपन कितना हो गया? 27 इंटू pt 4 की पावर 4 मीन्स ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 16, तो ऊपर चला गया 16, 27 आपके पास यहाँ पर है, इंटू pt की पावर 4 आपको मिल गया। अब आप यहाँ पर निकालना क्या चाह रहे हैं? पार्शियल प्रेशर अमोनिया निकालना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्योर अमोनिया का इक्विलिब्रियम में प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अमोनिया निकलने लगा, kp है यहाँ पर, kp ऊपर जाएगा क्योंकि सारे उसमें kp ऐसे दिया गया था उसमें, तो kp ऊपर जा रहा है। 27 उसके पास यहाँ पर आ रहा है, इंटू pt की पावर 4 हमें मिल रहा है, pt की पावर 4, और जो 16 था वो नीचे हमें मिल रहा है 16। जैसे ही आपका ये फॉर्मूला आता है कि यार वो अपॉन 16 हमें यहाँ पर मिल रहा है, 4 की पावर 4 की पावर 4 तो 16 होगा नहीं, ठीक है, 4 की पावर 4 ही आप यहाँ पर डालिए, 64 होगा वो, ठीक है। तो 4 की पावर 4 आप यहाँ पर डाल दीजिए, 4 की पावर 4, क्योंकि या तो 64 करेंगे अपन, ठीक है। तो 4 की पावर 4 हमें मिल रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं? इसको अभी अपन ने पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर है, इसको आप पार्शियल प्रेशर अमोनिया ले लीजिए, तो इसको आपको सबको रूट करना पड़ेगा, रूट। जैसे आप इसको रूट करेंगे तो kp इंटू 27 इंटू pt की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, तो डेफिनेटली 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब अपन उसको आगे लेके जा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे यहाँ पर
ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चंस को आगे आप लेके जाएंगे यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है आपका, यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बराबर, अब यहाँ पे देखिए केपी, तो अब आप यहाँ पे देखिए केपी की पावर हाफ आपको मिल गया, क्योंकि केपी का रूट लेना है अपने को, तो केपी की पावर हाफ मिल गया जो ऊपर है, तो चारों में हमें ये ऊपर मिल रहा है। चलिए साहब, अब यहाँ पे पीटी की पावर 4 है, तो पीटी की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप रूट लेंगे तो पी की पावर 2 या पीटी की पावर 2, ये तीनों में आपको ये भी मिल रहा है। अब यहाँ पे 4 की पावर 4 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 27 हो जाएगा। अब इसको आप लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो केपी की पावर हाफ इंटू पीटी की पावर 2 इंटू 27 अपॉन 4 4 16 हो जाएगा, मतलब नीचे आपको 16 आना चाहिए, तो 16 3 और 4 आंसर्स में आपको 16 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो रहा है। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये वाले ऑप्शन में 3 की पावर 3 की यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रही है, हमारे पास एक वैल्यूज़ है, तो डेफिनेटली आंसर हमारा ये वाला जाएगा जो वैल्यूज़ वाला आंसर है। इसमें वैल्यूज़ नहीं है, जबकि हमारे पास 27 है। अब 27 को से 3 की पावर 3/2 कुछ लिखा हुआ है, उसको अपन तोड़ के देखते हैं कि कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पर मतलब हम इसको लिख सकते हैं केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बराबर केपी की पावर हाफ इंटू पी टी का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3/2 अपॉन 16 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 27 को हमने कैसे लिख दिया ऐसा, तो 27 बराबर क्या होगा, तो 27 का रूट चल रहा है, एक्चुअली में बेसिकली क्या है 27 रूट में चल रहा है अभी तक। 27 किस में चल रहा है बच्चों, रूट में चल रहा है, बाकी तो रूट में ले लिया था, केपी का मैंने रूट ले लिया हाफ कर दिया, पीटी का 4 था रूट ले लिया 2 कर दिया, और 4 की पावर 4 का रूट ले लिया 4 की पावर 2 कर दिया था। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, रूट 27 एज इट इज़ मैं लेके चल रहा हूँ, तो 27 का जो रूट है उसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3/2 मिलेगा। थोड़ा सा करके अपन देखें, 27 मतलब होता है 9 इंटू 3, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 9 इंटू रूट 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का रूट 3 हो गया और इंटू आपका रूट 3 हो गया, या आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 1/2, या आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1 है मतलब 3/2, तो आप 27 को आप ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चों जो आप 27 को 27 के बाद 3 की बाद 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, तो वही वैल्यू उसने यहाँ पर पुट कर दी, एंड ये आंसर आपके हाथ में आ गया। 2019 का ये क्वेश्चन था JEE का, और मैंने आपको बता दिया था 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दिमाग में हमारे ये आना चाहिए कि जो एन इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन P लेना है, यहाँ पर 3P लेना है, यहाँ पर 2P लेना है, थोड़ा सा उसने घुमाया आपको कि जो है 2P जो है जो पार्शियल प्रेशर अमोनिया है उसका पार्शियल प्रेशर कम है, टोटल का ज़्यादा है, तो उसको नेग्लिजिबल करना है और वहाँ पर टोटल प्रेशर। फिर पीटी का जो P जो है उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर निकाल के यहाँ पुट करना है। थोड़ा सा केपी का पुराना फॉर्मूला हमारे पास आता हुआ, फिर तो आप जब ये चीज़ आपने खोल दी तो मैं समझता हूँ कि फिर धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। केवल यहीं पर आपको था कि किस तरीके से हमें इक्विलिब्रियम लेना है। तो बच्चों इस प्रकार से 2019 से ये शुरू कर दिया। 2020 का अभी क्वेश्चन JEE का पेपर आने वाला है सितंबर में, तो जो वैल्यूज़ है कैसे आप पुट करेंगे, तो यदि नहीं दिया गया हो तो P और 3P के रूप में भी हम पुट कर सकते हैं। नया क्वेश्चन आपको यदि मिलेगा तो आपको इस तरीके से करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा क्वेश्चन के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये मेरा वीडियो है। बाकी सारे बच्चे, फिर से मैं एक बार आपको बताऊँगा कि सारे बच्चे जो अच्छे से इन वीडियोज़ को देखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू।